तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग पूरा देशवासी पूरा बड़े गर्व के साथ मना रहे हैं। और जब एक एक देशवासी जब अपने घर में अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का जब जन्मदिन मनाता है, वो भी बड़े उत्साह से मनाता है। और जिस देश की आबादी 130 करोड़ हो और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैं समझता हूँ कि दुनिया में इतने देशभक्त लोग इतनी बड़ी संख्या में किसी देश में नहीं होंगे। ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं किसी देश पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। बहुत देशभक्त लोग हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रभक्तों का जितना हमारे हिंदुस्तान में जितना उनकी जो भावना है और जो हमारी जो परंपरा रही है, आज आज़ादी का 75वां वर्षगांठ पर पूरे देश में गांव-गांव में घर घर में जो घर घर तिरंगा योजना जो हमारी चल रहा है, सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, उन्होंने अपना भाव प्रकट किया, पूरे देशवासियों ने इसको हाथों हाथ लिया और तिरंगे की आन बान शान के लिए लोग शहीद होने के लिए तरसते हैं। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा जब आयु पूरी हो और हम देश की अगर सीमा में खड़ा हुआ हमारा परिवार का कोई या हम में से कोई अगर देश के लिए शहीद होता है तो उसको शहादत देने में उसका ये गर्व होता है कि जब मेरी अंतिम सांस आएगी उसके बाद मैं तिरंगे में लपट करके आऊँगा। तो शायद मेरे घर वालों का, मेरे क्षेत्र वालों का, मेरे देश वालों का, देशवासियों का उनका गम कम हो जाएगा। ऐसी भावना इस तिरंगे के लिए है। पूरा देखते साथ इस अपने राष्ट्रीय ध्वज को देखते साथ देश के हर व्यक्ति का गर्व के साथ उसका सीना चौड़ा हो जाता है और हर आदमी का सैल्यूट करने का मन होता है। मैं समझता हूँ पूरे देशवासियों को ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसमें पूरे हमारे देश के सभी नागरिक, हमारी सरकारें, हमारी पंचायतें, हमारे सभी लोग, सभी शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी संस्थान, सभी राजनीतिक दल के लोग जो राष्ट्रवादी भाव रखते हैं वो सब रात दिन जुटे हुए हैं। और इस बार का ये ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि शायद दुनिया में वो रिकॉर्ड को कभी भी कोई तोड़ नहीं पाएगा। विपक्षी पार्टी इसको भाजपा से जोड़कर देख रही है। देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि विपक्षी पार्टियां और उनमें से 10-20% देशद्रोही लोग जो उन पार्टियों में शामिल हैं, विपक्षी पार्टियों में, मैं सभी को देशद्रोही नहीं कह रहा हूँ, देश में 10-20% ऐसे भी कुछ क्षेत्रीय दल हैं जो जिसमें राष्ट्र विरोधी ताकतों को अपने यहाँ वो प्रश्रय देते हैं और वो ये भावना रखते हैं। तो मुझे गर्व इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ नाम आता है वहाँ पर तिरंगे और राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का नाम पहले आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं वो रात दिन पूरी लगन से जो काम करते हैं उसका केवल यही एक बहुत बड़ा एक उसका श्रेय जाता है हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे पार्टी के संगठन को, कि हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से विपक्षी पार्टी जो देश का भला नहीं चाहते हैं वो तो उसको जोड़ेंगे, लेकिन मोदी जी डरने वाले लोग नहीं हैं और ना भारतीय जनता पार्टी का ना कोई देशवासी कोई डरने वाला नहीं। तिरंगे को बड़े शान के साथ, आन बान शान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उसको हम लोग पूरे देशवासी पूरे लोग उसको फहरा रहे हैं। इस बार लोग उसको उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और उसको डालने का काम करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की इच्छा थी, देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी और तिरंगे का अपमान हो रहा है। ऐसे लोग अभी से वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, कोई अपनी मोटरसाइकिल की टंकी पोंछने का उसमें कोई योजना बनाएगा। अभी मुझसे कुछ लोग एक बार अभी बीच में ट्रेन में मिले, उन्होंने भी ये बात कही कि ये जो हो रहा है इसमें कैसे होगा, और बातों बातों में वो बोल गए, बोले मान लीजिए हम ही उसको बाद में झंडे को लेकर के अगर हम अपनी मोटरसाइकिल पहुंच दें और वायरल हो जाएगा तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया मैं जिम्मेवार पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अगर तुम्हारी पार्टी में होता तो तुमको तुम्हारी पार्टी के संस्कार होती तो दरवाज़ा खोल के एक लात मारता तो ट्रेन से बाहर हो जाते। कहने का मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज में भी राजनीति देख रहे हैं उन लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। और हमारे सभी देशवासी और जो लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, मेरी उनसे भी अपील है, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए कभी तिरंगा का अपना ध्वज हमारा, उसके बाद जब पूरा अपना कार्यक्रम हो जाए उसको तहा करके सम्मान के साथ उसको अपने घर में पॉलीथीन में रखें, धो करके प्रेस कर, मतलब ढंग से अच्छे तरीके से, और अगले 15 अगस्त में फिर उसको फहराने का काम करें। कोई भी तिरंगा, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, अगर कहीं धोखे से कहीं निकल जाए, कहीं कुछ हो जाए तो हम लोग उसके सम्मान के लिए हम लोग वो काम करें।